किसान हैरान हो गया कि मेरे पास में इतनी बड़ी शख्सियत पहुंच गई। कई ले जा रहे हैं और कई जगह में बहुत नुकसान हुआ है। जो 4 लाइन है इसमें कई जगह में तो इसको कीड़े की तरह टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया और कई जगह में छोटा कर दिया गया और इतना कौन नेता चलता है आज के समय में, आप देखना चाहते हैं। तो अभी जो दूसरा चल रहा है तो वो जनवरी से अभी सोच रहे हैं उसके बारे में चलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। जब चुनाव का टाइम आता है तो तब डंका बजाने के लिए हिमाचल में चले जाते हैं। जैसे औरतें भी पैदल दौड़ के राहुल जी के साथ मिलने के लिए आवाज़ देती रही। कंगना राउत का तो कोई बेस वैल्यू है ही नहीं है, क्योंकि वो आज़ाद भारत मतलब आज़ाद कब हुआ, वो थी कि हम 2014 में आज़ाद हुए हैं। उसके साथ शशिकांत हमारे साथ शशिकांत है हिमाचल प्रदेश से। शशिकांत जी, ये बताइए कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पहला सक्सेसफुल रहा आपके हिसाब से, तो दूसरा भी भारत जोड़ो यात्रा आपने स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने सेकंड वीक ऑफ जनवरी। अभी जो दूसरा चल रहा है तो वो जनवरी से अभी सोच रहे हैं उसके बारे में चलने के लिए भारत जोड़ो यात्रा। मगर जो पहला जो हमारा चला कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो चला, उसमें हमारे काफ़ी लोग साथी थे जो मतलब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चले रहे हैं। तो और उन्होंने मतलब एडीसी मतलब पैदल जो राहुल गांधी जी चलते थे और लोगों का जो प्यार मिलता था, सक्सेसफुल रहा भारत जोड़ो यात्रा। अगर देखिए बात की जाए कि जिस तरीके से देखिए चुनाव भी हुए कांग्रेस के और तमाम हार का भी सामना करना पड़ा, सक्सेसफुल रहा है आपको लगता है? भारत जोड़ो यात्रा जो है एक वर्ल्ड में एक छाप छोड़ी गई राहुल गांधी जी के द्वारा। इतना कौन नेता चलता है आज के समय में, आप देखना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी जब रास्ते में कई बार गुजरते थे तो कई जगह में जो बुजुर्ग होते थे वो लोग हाथ हिला रहे होते थे, तो राहुल गांधी जी उनको पता नहीं लगता था कब उनके पास पहुंच जाते, तो एकदम देखकर हैरान हो जाते थे। रास्ते में एक बार गन्ने की मिल से राहुल जी जा रहे थे तो उधर से किसान एक अपने बैल को चारा खिला रहा था। उसने सोचा भाई कहाँ से आना होगा, वो तो अपने खेती बाड़ी के लिए निकल रहा था गन्ने के खेत के पास, मिल के पास से। तो एकदम जी राहुल जी उनके पास पहुंच जाते और किसान हैरान हो गया कि मेरे पास में इतनी बड़ी शख्सियत पहुंच गई। कई लोग तो रास्ते में बीच रास्ते में जैसे चल रहे थे राहुल जी से आवाज़ लगाते, तो 5 किलोमीटर तक 3 किलोमीटर तक इतने बुजुर्ग लोग और औरतें भी पैदल दौड़ के राहुल जी के साथ मिलने के लिए आवाज़ देती रही, राहुल जी राहुल जी राहुल जी। जब सुनते थे अंदर उनको मिलने का मौका मिलता तो वो लोग जो है मतलब हैरान हो जाते थे। मैंने केरला में एक समय में 10 लाख, एक दिन के अंदर 10 लाख आदमी भी देखे हुए हैं जो केरला में मतलब राहुल जी से मतलब वेलकम के लिए खड़े हुए, और स्टेटों में भी अलग अलग जगह में मीडिया दिखाता है। मोदी जी भी जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, अभी उनका भी कुछ चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। मोदी जी जब चुनाव का टाइम आता है तो तब डंका बजाने के लिए हिमाचल में चले जाते हैं। जैसे जेपी नड्डा जी भी गए थे अभी। तो ये जो जब चुनाव का जुमला आता है तब हिमाचल में इतनी बड़ी क्षति हुई, तो उस समय कोई भी इनका सेंटर का नेता कोई भी हिमाचल नहीं आया और ना ही इन्होंने कोई जवाब दिया। 3 सांसद हिमाचल से हैं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी न्यूज़ में ऐसी खबर आई रही थी कंगना रनौत जो है वो भी चुनाव लड़ने वाली है हिमाचल से। कंगना राउत का तो कोई बेस वैल्यू है ही नहीं है, क्योंकि वो जो कहते हैं कि देखो अभी उसको आज़ाद, वो कहती है कि आज़ाद भारत मतलब आज़ाद कब हुआ, वो थी कि हम 2014 में आज़ाद हुए हैं। उसके हिसाब से हाँ, 2014 में मिली होगी। वो ऐसा कह रही थी पीछे मीडिया में ना, तो उसके हिसाब से उसने जब कमेंट किया था तो बोलती 2014 में आज़ाद हुए, उससे पहले सब गुलाम थे भाई। तो देखना जाए तो उसका तो मतलब कोई जीरो वैल्यू है उसमें। जीरो वैल्यू की बात नहीं की जाए, अगर यहाँ पे बात की जाए चुनाव की, तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव पे? उसका बर्थ प्लेस है, वो वहाँ रहती है वो। नहीं सर, वहाँ पर तो थोड़ा बहुत रहती, 2 दिन के लिए आएंगे और 4 दिन बाहर रहेंगे, 10 दिन कहीं और रहेंगे, तो वो आना थोड़े नहीं हुआ। हिमाचल के लोगों के बीच में जो दिल से जुड़े हुए हैं, जो लोगों के दुख दर्द में जा रहे हैं, लोगों के आस्था में जा रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं, वही लोग वहाँ पर कामयाब होंगे, क्योंकि हिमाचल के लोग एक तो ईमानदार है। आप भारत जोड़ो बेसिकली भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 में आप थे राहुल गांधी जी के साथ, आपने किया यात्रा, कहाँ का कितना डिस्टेंस आपने कवर किया? मैंने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के साथ में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा किया, पूरा कंप्लीट किया। मगर उसके बीच में थोड़ा सा मेरे को घर में आना पड़ा जब भारत जोड़ो चुनाव यात्रा पार्ट 2 जो चल रही है, इसका क्या विशेष बात है? ये कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मोड में होने वाला है। सर इसका यही ये विश्वास है कि भारत जोड़ो यात्रा जो दोबारा से किया जा रहा है, इसमें मतलब कम से कम लोग जो है मतलब विशेष यही है कि लोगों को मतलब जब राहुल जी अगर जमीन में निकलते तो लोग उनको देखने के लिए पूरी रात को। पहला जो भारत जोड़ो यात्रा निकला था तो वो पैदल था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है हाइब्रिड मोड में है, बसों में भी चलेंगे और पैदल भी चलेंगे। नहीं, अभी जो रहेगा वो तो अभी चुनावी दौर भी है, पर कंप्लीट करेंगे राहुल जी उसको 2024 के इलेक्शन से पहले। सर उसका तो रहेगा 24 से पहले करेंगे, क्योंकि वो
24 से पहले एक संजीवनी बूटी है, जो मतलब राहुल जी अगर ज़मीन में जा रहे हैं तो लोग उनको देखने के लिए दिन रात एक करते हैं, तो उस हिसाब से मिलते हैं। अभी मोदी जी जो है ये हिमाचल में 4 लाइन का मतलब उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, तो 4 लाइन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, कई जगह से इसको बिल्कुल ही छोटा कर दिया गया। जब सेंटर में हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो हमने इसको एक बराबर दिया था, मतलब सेंटर से यहाँ पर 4 लाइन। तो हिमाचल में जब ये चुनावी डुमला बजाने के लिए जा रहे हैं, तो ये जो 4 लाइन है इसमें कई जगह में तो इसको कीड़े की तरह टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया और कई जगह में छोटा कर दिया गया, और मोदी जी उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं और कई जगह में बहुत नुकसान हुआ है इसके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हिमाचल प्रदेश से थे। भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 1 में भी सपोर्ट दिया था इन्होंने कांग्रेस को, और अभी भी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में भी ये सपोर्ट करेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।